आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्रीज। पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को क्या कहते हैं? इट इज डिग्री दैट विच एक्सप्रेसेस द क्वालिटी ऑफ वन पर्सन और थिंग। यानी जब कोई एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जाता है तो हम उसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। देखिए सेंटेंस को देखते हैं कि राहुल इज अ फैट। किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि राहुल इज अ फैट, मोहन इज अ स्मार्ट बॉय। जब कभी भी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जाएगा तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। जैसे कि देखिए हम पॉजिटिव डिग्री को पहचानेंगे कैसे? तो पॉजिटिव डिग्री को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उसमें क्या दिखेगा, एज डॉट डॉट एज और सो डॉट डॉट एज। एज डॉट डॉट एज जो है वो हमारे सिंपल सेंटेंस में आएगा और सो डॉट डॉट एज जो है वो हमारा निगेटिव सेंटेंस में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, राम इज एज वाइज एज श्याम। राम श्याम जितना बुद्धिमान है। देखिए एज डॉट डॉट एज का मतलब यही होता है कि बीच में क्या आएगा, हमारा एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। तो एज डॉट डॉट एज जो है वो हमारा किस में आता है? सिंपल सेंटेंस में आता है। और नेक्स्ट है, राम इज नॉट सो वाइज एज श्याम। राम जो है वो श्याम से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। इसमें क्या आ रहा है? सो डॉट डॉट एज। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब निगेटिव सेंटेंस होगा तो हम उसमें क्या यूज करेंगे? सो डॉट डॉट एज। और सिंपल सेंटेंस होगा तो एज डॉट डॉट एज। क्या इसमें कोई तुलना किया जा रहा है क्या? राम इज एज वाइज एज श्याम, कुछ तुलना हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि बस इसमें यही बताया जा रहा है कि राम जो है वो श्याम जितना ही बुद्धिमान है। यानी राम जो है वो इक्वल है किसके? श्याम के। यानी दोनों बराबर है, यानी दोनों बराबर बुद्धिमान है। नेक्स्ट में है, राम इज नॉट सो वाइज एज श्याम। क्या इसमें कंपेयर हो रहा है? इसमें भी नहीं हो रहा है कि राम इज नॉट सो वाइज एज श्याम। राम जो है वो श्याम से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। इसका कहने का अर्थ यही है कि राम और श्याम दोनों क्या हैं? इक्वल है, एक ही समान बुद्धिमान है। ना कोई वो कम है ना कोई ज्यादा है। तो इसमें कोई भी कंपेरिजन नहीं हो रहा है। कंपैरेटिव डिग्री क्या है? ये कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं? तो इट इज दैट डिग्री इन विच टू पर्सन आर थिंग्स कंपेयर्ड। जब दो व्यक्तियों के बीच तुलना किया जाएगा, कंपैरिजन यानी कंपेयर्ड किया जाएगा कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, ठीक है, कौन बुद्धिमान है, तो हम उसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री को पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि उसके डिग्री के लास्ट में ई आर लगा होगा और ई आर के बाद क्या आएगा? देन। और आई ओ आर लगा रहेगा तो क्या आएगा? टू। जैसे एग्जांपल देखते हैं, लिखा हुआ है राम इज वाइजर देन राहुल। देखिए यहाँ पे वाइजर की से स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे ये वाला सही होगा वाइजर। और देन का स्पेलिंग भी गलत है, यहाँ पे क्या होगा? THAN। तो देखिए लिखा हुआ है राम इज एज वाइजर, सॉरी, राम इज वाइजर देन राहुल। यानी राम जो है वो राहुल से ज्यादा बुद्धिमान है। अब आ गया इसमें कंपेयर। यानी इसका सेंटेंस यही है कि जब दो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में तुलना किया जाता है तो हम कहते हैं कि कौन सा वो है? कंपैरेटिव डिग्री है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, श्याम इज सीनियर टू राहुल। श्याम जो है वो राहुल से क्या है? सीनियर है। देखिए यहाँ पे सीनियर आई आर आया है ना, इसके बाद से क्या आया है? यहाँ पे टू आया है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आई ओ आर आएगा तो उसके बाद से टू आएगा, और ई आर रहेगा तो उसके बाद से क्या आएगा? देन आएगा। यही चीजें हमें ध्यान रखना है कि ई आर जब भी आए उसके बाद से क्या आएगा? देन। और आई ओ आर जब आएगा तो हम उसके बाद से क्या लिखेंगे? टू। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। देखिए सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि इज दिस दैट डिग्री इन विच मोर पर्सन आर थिंग्स आर कंपेयर्ड। यानी
कंपैरेटिव डिग्री में तो दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच में तुलना किया जा रहा था, लेकिन इसमें कह रहा है कि सभी में से किसी एक को, सब में से किसी एक की तुलना किया जाएगा ना, तो उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि क्लास चल रहा है, क्लास में सबसे कोई ना कोई बेस्ट होता है, तो हम कहते हैं कि ही इज द बेस्ट, शी इज द बेस्ट। तो जो सब में से एक निकल के आता है, एक जो होता है, उसी को बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। इसका नोट ये कहता है कि इसके सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगा रहेगा, ईएसटी लगा रहेगा, और उससे पहले क्या लगा रहेगा, द। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, लिखा हुआ है रवि इज द वाइजेस्ट बॉय इन माई क्लास। देखिए किसकी बात हो रही है, क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं। अब उसमें से किसी एक बच्चे को इंडिकेट करते हुए बताया जा रहा है कि रवि जो है वो क्लास में सबसे क्या है, वाइजेस्ट बॉय है। क्या है, वाइजेस्ट बॉय है। देखो लास्ट में यहाँ पे EST लगा हुआ है और उसके पहले क्या लगा है, द। नेक्स्ट देखते हैं, रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड। रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड। बहुत सारे फ्रेंड हैं, बहुत सारे होते हैं, उसमें से रवि को इंडिकेट करते हुए कहा जा रहा है कि वह मेरा क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। देखिए यहाँ पे इससे पहले द नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है, तो इसका रीजन ये है कि जब कभी भी पोसेसिव प्रोनाउन आएगा तो उसके पहले द नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए माई क्या है, ये पोसेसिव है। माई हो गया, आवर हो गया, ठीक है, योर हो गया, ठीक है, देयर हो गया, ये सब के सब आपके पोसेसिव होते हैं। जब कभी भी पोसेसिव आएंगे ना या तो उससे पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे।